कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि भैया फिजिक्स के अंदर ऐसे कुछ 25-30 क्वेश्चन बता दो जो हर साल रिपीट करते हैं। ये वही वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने खुद नीट के अंदर ऑनलाइन रैंक 44 लाई थी। मैंने फिजिक्स में 180 और 180 आए थे। मुझे पता है कि फिजिक्स के किस क्वेश्चन से, किस सेगमेंट से, किस कॉर्नर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। पूरा डिटेल एनालिसिस करके पिछले 3 साल के जेईई मेंस, इस साल 2025 का जेईई मेंस, 24 का, 21 का जेईई मेंस, 22 का जेईई मेंस और नीट के 8 पेपर को एनालाइज करके बताया कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन बता के छोड़ दूंगा, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या स्टेटमेंट आ सकता है, एनसीईआरटी की कौन सा लाइन आज याद करना इंपॉर्टेंट है और कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पूरा बता के खत्म करने वाला हूं। जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो से डायरेक्टली 80 से 100 नंबर के क्वेश्चन 4 मई को आने वाले हैं। ध्यान सुनना। सबसे पहला, जैसे तुम पेपर कल खोलोगे, पेपर खोलने के बाद पहला क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ध्यान से देखना। यूनिट्स डायमेंशन के मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा स्टेटमेंट आ सकता है कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक सी बातें कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, एक आर्क में कितने डिग्री होते हैं, एक आर्क में कितने रेडियन होते हैं। तुम सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाँ देखो आर्क में रेडियन पूछ लिया था 2020 के अंदर। इसी प्रकार से 2023 का जेईई मेंस याद हो तो वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था। इनका कन्वर्जन आ गया था आर्क रेडियन और ऐसे मैच द कॉलम दे दिया था। तो ये पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार फिर से 2022 में इजी से क्वेश्चन आ गया था कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या होते हैं। उनके पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो नीट में इस साल आने वाला है 4 तारीख को, वो आएगा तुम्हें डायमेंशन के ऊपर। इसके अंदर देखना, यूनिट डायमेंशन में 3 ही चीज है, या तो यूनिट पूछेगा, या तो डायमेंशन पूछेगा, या तो एरर पूछेगा। डायमेंशन में क्वेश्चन 2 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें डायमेंशन दिया होगा, पूछ लेगा ये किसका है, किस फिजिकल क्वांटिटी का है। ये डायमेंशन दिया है, फिजिकल क्वांटिटी पूछ लेगा, ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अब तुम सोचोगे कौन से डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो एग्जाम में आए हुए हैं नीट और जेईई मेंस के अंदर वो मैंने मार्क कर दिया है। ये इंपल्स निकालना आना चाहिए, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन, मॉड्यूलस, इलास्टिक सरफेस टेंशन। इसका अभी के अभी निकाल के प्रैक्टिस करो, एग्जाम में कल मिलेगा 4 मई को। अगली चीज, तुम्हें हमेशा नोटिस किया होगा एग्जाम में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड का आता है, म्यू नॉट का आता है, एप्सिलॉन नॉट का आता है। अब बच्चे म्यू नॉट का निकालने में क्या गलती कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम्हें बी का निकालना पड़ेगा, फिर ये चक्कर करना पड़ेगा। ये सब मत करना। तुम म्यू नॉट के लिए F/L, जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होती है उसके लिए क्या होता है, म्यू नॉट L1 L2/2πd, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, इससे निकलेगा। तो इतना याद रखना, तुम्हारा डायमेंशन का क्वेश्चन सही हो जाएगा, मेरी गारंटी। अगला एरर का क्वेश्चन आएगा कल। एरर क्या होता है, 2 टाइप के एरर होंगे। मेन एरर जो एग्जाम में मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। परसेंटेज एरर कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए फिजिकल क्वांटिटी है b² c³ और √d, तो इसका क्या पूछा जाएगा, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर। तो डेल्टा a/a। अब देखना, यहां जो 2 है यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 3 है यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज, अगर पावर नेगेटिव में है तो क्या माइनस करते हैं, नहीं। अगर डिवीजन में है क्या माइनस करते हैं, नहीं। एडिशन में है क्या माइनस करते हैं, नहीं। सब्ट्रैक्शन में है, नहीं माइनस। कभी भी एरर माइनस नहीं होता, रट जाना चाहिए। अगला, अगर √ है इसका मतलब 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम सोचो एग्जाम में आता है, हाँ भाई एग्जाम में आता है। सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन 2019 का, ये देखो इतना आसान सा क्वेश्चन। a² ये दिया हुआ है, x में देखो a² 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या एरर दिया, 2 दिया। अगला 1/2, क्या एरर दिया, 2 दिया। अगला 1/3 में क्या एरर दिया, 3 दिया। अगला 4 और क्या दिया है, 3। तो ये 12 हो गया, +1 तो ये हो गया 2 3 16। तो आंसर हो जाएगा 2019 का क्वेश्चन 16। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने का कल तुम्हें मिलेगा एग्जाम में। जेईई मेंस में स्पेशल क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि तुम्हें एक रेसिस्टर दे देगा और बोल देगा, 2 रेसिस्टेंस दे देंगे और बोलेगा कि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, तुम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता दो। इसका फॉर्मूला आज की डेट में याद कर लो। इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी, ये देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना। और एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में ज्वाइन करने के बाद। सीरीज में क्या करने से होगा भाई, सीरीज तो सबको पता है, एडिशन ही होगा क्योंकि R1 + R2 करना होता है सीरीज में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैंने बता दिया यूनिट्स डायमेंशन से क्या क्वेश्चन तुम्हें कल एग्जाम में मिलेगा। अगला चैप्टर, अगला जैसे तुम पढ़ने पलटाओगे अपने क्वेश्चन पेपर का, तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा सबसे आसान क्वेश्चन स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, वर्नियर कैलिपर क्या क्वेश्चन आएगा, लीस्ट काउंट और पिच निकालना आना चाहिए और मेन स्केल रीडिंग निकालना चाहिए। लीस्ट काउंट पिच का क्या फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 कंप्लीट रोटेशन। स्क्रू गेज के लिए फॉर्मूला रट जाओ। अगला वर्नियर कैलिपर के लिए क्या होता है, NVSD = N/1 होता है, ये वैलिड होना चाहिए। अगली चीज, लीस्ट काउंट = 1 MSD - 1 VSD होता है और लीस्ट काउंट = MSD बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो ये अब तुम सोच रहे हो कि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आता है कि हाँ भैया ये देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ है, पिच पूछा हुआ है, पिच का फॉर्मूला अभी बताया, पिच सीधा निकल जाएगा। समझ रहे हो। अगर तुम्हें मेन स्केल रीडिंग पूछ लिया, अगर तुम्हें रीडिंग पूछ लिया कि तुम बताओ डायमीटर बताओ वायर का, रेडियस बताओ वायर का,
ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है 2023 में। क्या पूछा, डायमीटर ऑफ वायर बताओ, तुम्हें ये डेटा दिया हुआ है। तो क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ऐसा करके निकल जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितना दिया, 0 दिया, वर्नियर स्केल रीडिंग ये दिया, लीस्ट काउंट निकल जाएगा। यहाँ से इतना आसान सा क्वेश्चन नीट में आएगा कल तुम्हारे। मैंने बता दिया क्या क्वेश्चन आएगा। यूनिट डायमेंशन से 3 क्वेश्चन सस्पेक्टेड हैं, तीनों क्वेश्चन अभी अभी कर लो। अगला, जैसे ही पन्ने पलटाओगे क्वेश्चन पेपर का क्या मिलेगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर। सेमीकंडक्टर चैप्टर से कौन से आएंगे, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट से क्या क्वेश्चन आएगा, या तो तुम्हें लॉजिक गेट दिया होगा, सर्किट दिया होगा, और सर्किट देने के बाद पूछ लेगा कि इसका ट्रुथ टेबल कौन सा सही है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल बता दो। एक ये क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें सर्किट दिया होगा और बोलेगा ट्रुथ टेबल बता दो। एग्जाम जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि तुम्हें सर्किट दिया होगा और पूछ लेगा इक्विवेलेंट किसके, ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, एंड के, नॉट के, नैंड के। ये सर्किट किसके इक्विवेलेंट है, इस एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के। ऐसा क्वेश्चन कब कब आता है, हर साल आता है। जेईई मेंस 2025 में आया, नीट में आया, नीट में आया, नीट में आया। तो ये क्वेश्चन तुम्हें कल देखने को मिलेगा। पहला बता दिया पीवाईक्यू टाइप 1 ऑफ चैप्टर सेमीकंडक्टर। जैसे ही तुम अगला पन्ना पलटाओगे अपने क्वेश्चन पेपर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगला पन्ना पलटाओगे क्वेश्चन पेपर को, तुम्हें क्या सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन, यानी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशनल सर्किट का। ऑपरेशनल सर्किट क्या चीज होती है, ऑपरेशनल सर्किट मतलब इस टाइप से एलईडी दिया होगा, बोलेगा कि ये किसके इक्विवेलेंट है। सेम तरीके से सॉल्व करना है। अगर ग्लो कर रहा है 1, अगर ग्लो नहीं करता है तो 0 मानते हैं, और क्लोज को 1 मानते हैं, ओपन को 0 मानते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी दे भी सकता है, नहीं भी दिया हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन आ सकता है पीएन जंक्शन डायोड से, जो आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, या तो स्टेटमेंट देगा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, कैसा होता है, जैसे ये 2022 में क्वेश्चन आया, और एग्जैक्टली क्या एनसीईआरटी में लिखा है वो बता देता हूँ। सबसे पहले समझ सेमीकंडक्टर के बारे में। एनसीईआरटी ये क्लासिफिकेशन देता है, क्या होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, और इसके वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, हल्का सा दिमाग में रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, एनसीईआरटी ने क्या किया है, ये जो एनर्जी बैंड विड्थ होती है ना, इसका डायग्राम दिया हुआ है, 3 डायग्राम। एनसीईआरटी ने पहला डायग्राम दिया, अगर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है तो ये क्या है, ये अपना कंडक्टर हुआ भैया। अगर बहुत ज्यादा गैप है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, इंसुलेटर हुआ। अगर बीच में गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये सेमीकंडक्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लोगे। मेसो कॉलम क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में डायग्राम, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, टेम्परेचर 0 केल्विन है और टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो 0 केल्विन से ज्यादा तो होल्स क्रिएट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये एग्जाम में आ सकता है, याद कर ले लो। इसके बाद नीट में, जेईई मेंस में, एम्स में जो क्वेश्चन हर साल आ चुका है, क्वेश्चन आता है तुम डेल्टा ई जी का ऑर्डर बता दो, कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए। तो भैया साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो इसके अंदर कम होता जाएगा, तो ये ऑर्डर होता है। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, एम्स में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली ये ऑप्शन दिए हुए थे 4, इसमें से एक सही ऑप्शन था, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हें पता चला कि मैंने बताया सेमीकंडक्टर कितने टाइप के, इंटरेस्टिंग, एक्सटेंसिंग, प्योर होते हैं। इसमें ये वाला इक्वेशन वैलिड होता है, इसमें के पी टाइप है, एन टाइप है, और एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, ये डायग्राम दिए हुए हैं, ये दोनों डायग्राम आने चाहिए। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में ध्यान रखना, और एन टाइप में ध्यान रखना। एन टाइप में ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, पेंटावलेंट छोड़ के रख। एग्जाम में ये डायग्राम आ जाएगा, 99% बच्चे गलत कर देंगे, लोग बोल देंगे ये एन टाइप है, लोग बोल देंगे पी टाइप है। किसी को कुछ नहीं पता होता है एग्जाम में, वहां पर दिमाग सोच नहीं पाता है। यहाँ लोग सोचेंगे +5 है तो ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, पी टाइप मार देंगे। एनसीईआरटी में लिखा है एन टाइप है, तो ये याद रखना है, ये पी टाइप है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला बताया लॉजिक गेट बता दिया। अगला सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर पी जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। एलईडी, फोटो डायोड, जीना डायोड, फोटोवोल्टाइक है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है जो मैं दिखाऊंगा अभी। डिवाइसेस पता होने चाहिए। फिल्टर क्या होता है, कैपेसिटर। फुल वेव, हाफ वेव। फुल वेव में 2 ओमेगा हो जाता है, इसमें ओमेगा रह जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है, पीएन जंक्शन। एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन जो पढ़ते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर कौन होता है, जीना डायोड होता है। और फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर फोटो डायोड में क्या लाइन याद रखनी है, ये डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल को, फोटो डिटेक्टर्स कहते हैं। ये एग्जाम में स्टेटमेंट आया हुआ है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। फोटोवोल्टाइक सेल का स्टेटमेंट आया है, ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल के अंदर। तुम सोचोगे एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाँ भैया एग्जाम में ये अलग क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, ये स्टेटमेंट आया हुआ था, फोटोवोल्टाइक सेल, ट्रू फॉल्स पूछा हुआ था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। जीना डायोड का क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स पूछा हुआ था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, कर लोगे।
जैसे पन्ने पलटाओगे, 3 क्वेश्चन मैंने इसके बताए यूनिट डायमेंशन, 3 क्वेश्चन मैंने इसके बताए सेमीकंडक्टर के, अगले 5 क्वेश्चन मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के। क्या चैप्टर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में? डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर। डुअल नेचर से क्या क्वेश्चन आएगा अभी दिखा देता हूँ। डुअल नेचर से सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा वेवलेंथ निकालने वाला। तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना आना चाहिए। ध्यान से सुनो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ग्राफ के फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ग्राफ के फॉर्म में क्या आ सकता है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहता क्या है, कहाँ क्या वैलिड है। तो याद रखो, अभी तुम्हें पता होगा लैम्डा पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, सब कोई जानते हैं। अब पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा किसके लिए होता है? फोटोन के लिए होता है, और ब्रॉगली ने बोला इलेक्ट्रॉन के लिए भी होता है। तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैलिड है, फोटोन के लिए भी वैलिड है। फोटोन मासलेस पार्टिकल है, रेस्ट मास 0 होता है। इलेक्ट्रॉन मासिव पार्टिकल है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो किसी भी मासिव पार्टिकल। इसलिए डिफरेंशिएट करके अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला इसके लिए पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा वैलिड है, और इसके लिए पी इज इक्वल टू एम वी भी वैलिड है। लेकिन इसके लिए पी इज इक्वल टू एम वी वैलिड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मास होता ही नहीं। तो इसी के लिए पी इज इक्वल टू एम वी वैलिड नहीं है, इज इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी वैलिड है, एच बाई लैम्डा दोनों के लिए वैलिड है। और अगर तुम्हें पता हो तो ई इज इक्वल टू पी सी, या फिर ई इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, या फिर P इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है। तो कौन सी इक्वेशन कहाँ वैलिड है पता चल गया? कौन सी इक्वेशन कहाँ वैलिड है? P इज इक्वल्स टू एच बाई लेमडा दोनों जगह है, P इज इक्वल्स टू एम वी यहाँ नहीं है, यहाँ है, और P इज इक्वल्स टू पी सी एस सी बाई लेमडा और म्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? एग्जाम के लिए क्या याद कर रखना है? एग्जाम में पूछा जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ को प्रकट करने के, वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मोमेंटम के टर्म में या तो एनर्जी के टर्म में। मोमेंटम के टर्म में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी कर लोगे, एनर्जी के टर्म में लैम्डा इज इक्वल टू एस सी बाई कर लोगे। फोटोन के लिए खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर मासिव पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी सेम था, लेकिन पी इज इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं। एनर्जी के टर्म में मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? √2 km काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 तरीके होते हैं फोटोन के लिए। यही क्वेश्चन नीट में आएगा, ये बता दिया, ये बता दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कभी क्वेश्चन आ जाएगा मोमेंटम और लैम्डा का रिलेशन बता दो, कभी क्वेश्चन आ जाएगा एनर्जी और लैम्डा स्क्वायर का रिलेशन बता दो। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दोगे, एनर्जी और लैम्डा स्क्वायर का रिलेशन निकल जाएगा इस तरीके से। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। तो वेवलेंथ के 2 तरीके क्वेश्चन, या तो ग्राफ या तो न्यूमेरिकल। दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ कहाँ वैलिड है याद होना चाहिए। अगली चीज़ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को अगर रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो क्या वेवलेंथ निकलती है उस इलेक्ट्रॉन की। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, याद रखना। 12.27 अंडर रूट V0 आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ डेटा आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन अगर एग्जाम में पिकोमीटर दिया है तो ऐसा मत करना कि आंसर मार्क करके आ जाना, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। एक ये क्वेश्चन कल आ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। अगला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या क्वेश्चन आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इफेक्ट है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इफेक्ट क्या है? सिंपल थ्योरी सी कुछ लाइनें होती हैं, यहाँ मैंने लिख दिया कि अपना मेटल है, फाई है, इसके साथ यहाँ पर एक वेव को डालते हैं, इसका लेमडा है, म्यू है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके पास मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? फाई होनी चाहिए। इससे इक्वेशन क्या निकाला आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन ने बोला के मैक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई, और ये ई वी नॉट के बराबर है, तो ये निकल गया ई माइनस फाई, और ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई एस सी बाई लैम्डा बाई माइनस फाइव, ये निकल गया। और यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये वर्क फंक्शन होता है, यहाँ से निकल गया। और कुछ स्टेटमेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, और के मैक्स क्या होता है, और कब निकलेगा? जब लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लैम्डा जब कम होगा लैम्डा नॉट के तभी निकलेगा। म्यू जब ज़्यादा होगा म्यू नॉट के तभी निकलेगा। और ये 2 ग्राफ, बस इतना आना चाहिए। तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन मैं सही करवाऊंगा कैसे। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ में एग्जाम में दे देगा, बोलेगा म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 में ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये रिलेशन बता दो। पूछ लेगा इंटेंसिटी I1 I2 I2, तो ये दोनों ग्राफ पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ एक्स एक्सिस में क्या है। एग्जाम में एक्स एक्सिस में यहाँ एक्स दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स क्या है, यहाँ एक्स क्या है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएगा एग्जाम में, आ चुका है और फिर से आएगा, दिखा दूंगा। अभी जेईई मेंस में स्टेटमेंट आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। हाँ भैया सही बात है, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? एक क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला या ग्राफ वाला, जो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या आएगा? कुछ नहीं, तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, तुम के मैक्स बताओ, तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। बस 4 पैरामीटर है, ये एक इक्वेशन है, कन्वर्ट हो जाता है डेटा, सीधा एक इक्वेशन सॉल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया।
बोहर मॉडल, कल एग्जाम में बोहर मॉडल से क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली बता देता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। 4 चीज़ें होती है। टोटल एनर्जी क्या होता है, 13 -13 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी प्लस में आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाती है, और रेडियस ये होता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ट्रांजिशन हो रहा है, तुम वेवलेंथ बता दो जो एमिट होने वाला है। पहला क्वेश्चन, ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ पासा जिन दोनों का रेशियो निकाल के बता दो। कर लोगे, कैसे करोगे, ये इक्वेशन रेडबर्ग का क्या है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर। n1 क्या होता है, n2 क्या होता है, एग्जाम में भूल जाते हो। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन है 4 से जंप करके थर्ड में गया, तो ध्यान रखना एग्जाम में n2 से जाता है n1 पे। अगर n2 की वैल्यू तुमने क्या पुट कर दी, जहाँ से जाता है, और n1 की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो एग्जाम में आंसर तुम्हारा सही निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का मतलब सेकंड से फर्स्ट में, और लास्ट लाइन का मतलब इन्फिनिटी से इसमें, लाइमन बारम पास ये पता होना चाहिए। और ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत करना, ये लैम्डा की वैल्यू नहीं होती, ये 1 बाई लैम्डा की वैल्यू होती है। एग्जाम मत करना कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 पूछे और तुम लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 बता दो, ये छोटी सी मिस्टेक कल मत करके आना। ये एक क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो कल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एनर्जी के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एनर्जी बता दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टोटल एनर्जी बता दो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। दूसरा क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो ध्यान रखना, जब बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है, टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, बाहर गया, धीरे धीरे मूव करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उतना तेज तेज मूव करेगा, बाहर जाएगा धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन टोटल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर एग्जाम में पूछा काइनेटिक एनर्जी बताओ और डेटा दिया हुआ है, पहले देखोगे ऑप्शन, क्या काइनेटिक एनर्जी कहीं नेगेटिव दिया हुआ है तो उस ऑप्शन को काट देना। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये दोनों फैक्ट हैं, याद कर लेना। काइनेमेटिक्स का अगला, जैसे ही पन्ना पलटाओगे कल नीट में काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा भाई काइनेमेटिक्स का, सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का बेसिक वाला बोला जाता है। एक मोटरसाइकिल है, x1 डिस्टेंस चला, x2 डिस्टेंस चला, t1 टाइम लिया, इसमें v1 वेलोसिटी थी, इसमें t2 टाइम लिया, इसमें v2 वेलोसिटी थी, v एवरेज बता दो। तो कुछ नहीं करना, अगर एग्जाम में बोला x1 x2 बराबर है तो v एवरेज इस तरीके से निकल जाता है, ये फॉर्मूला की तरह याद रखो। अगर बोले कि x1 x2 x3 चला और सब जगह बराबर बराबर चला v1 v2 v3 के साथ, तो इसमें इस तरीके का फॉर्मूला लगा देना है। एग्जाम में टाइम बचाना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। सोच रहे हो एग्जाम में आता है भैया, ये देखो 23 में आया, ये देखो 21 में, 11 में आया, 7 में, सेम क्वेश्चन है, आते रहता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। ये क्वेश्चन कर लोगे मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, 5 होते हैं। एज टू ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनसे क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांस है। इंपॉर्टेंट है SNF वाला, इसका रेशियो पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि भैया एक गाड़ी चल रही है और इसमें कांस्टेंट डेसेलरेशन लग रहा है A0 का, तुम इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बता दो। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, U0 स्क्वायर बाई 2A है ना, ये उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। एम्स में कई बार क्वेश्चन आया है कि गाड़ी को एक बार 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से भेजा, दूसरी बार गाड़ी को 6 मीटर पर सेकंड से भेजा, और दोनों का बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो बता दो। तो कुछ मत करना, 4 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर कर देना, क्योंकि ये दोनों सेम है और इस तरीके से आंसर निकल जाएगा जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो फेमस है वो पूछा जाता है एग्जाम में कि तुम्हारे पास बॉल है, बॉल को ऊपर फेंके तो कितना टाइम लगेगा और कितना मैक्स हाइट पर जाएगा। मैक्स हाइट क्या निकलता है, मैक्स हाइट निकलता है U0 स्क्वायर बाई 2G, और कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में U0 बाई G, नीचे आने में U0 बाई G, टोटल लगता है 2U0 बाई G, जिसमें अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान रहे हैं और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू G है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे ये बता दिया, नीचे वेलोसिटी U0 थी तो U0 से गया, यहाँ V1 हुई। अगर सेम हाइट पे ऊपर की डायरेक्शन में V1 है तो नीचे आते समय भी सेम हाइट पे V1 होगी, क्या स्पीड, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी अलग हो गई क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें अगर प्लस कैप है तो इसमें माइनस कैप हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस U0 है तो इसमें माइनस U0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए कि भैया मैं 7th फ्लोर पे गया एम्स के और वहाँ पर से मैंने एक बॉल ड्रॉप कर दिया, नीचे पहुँचने तक कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा √2h/g, और मैं Vmax कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। ठीक है, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा कल। तीसरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा, भर भर के आएगा। प्रोजेक्टाइल है तुम्हारे पास, इस तरीके से फेंका गया, थीटा था, यू था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, क्या फेवरेट है एग्जामिनर का, एग्जामिनर ने पूछा HMX बताओ, भैया ये 30 डिग्री दिया, मैक्सिमम हाइट बताओ। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि हाइट अबव द ब्रिज मैक्सिमम कितनी हो रही, फिर HMX पूछ लिया। एग्जामिनर पूछ लिया यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी हाई HMX पे, फिर HMX पूछ लिया एग्जामिनर। फिर पूछा वेलोसिटी बताओ HMX पे, तो वेलोसिटी u cos थीटा होती
होती है, सब लगा के आ जाते हैं, लेकिन थीटा हॉरिजॉन्टल से होता है। 2022 में क्वेश्चन आया, दे दिया वर्टिकल से। तो इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए, एच मैक्स का फॉर्मूला यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, और इसका जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, टाइम का फॉर्मूला ये होता है, और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये होती है। ये वाली एक्सटर्नल भी याद रखना है, और y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जे स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे। अगला, जैसे ही कल तुम एग्जाम पेपर में अपना क्वेश्चन पेपर का पन्ना पलटाओगे तुम्हें मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन मैं कंसाइज करके बता रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूला याद रखना, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, और जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डी इज इक्वल्स टू जे बाई एन ई, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी बाई ई टाउ बाई एम ई। ये सारे फॉर्मूले याद रखने, मैथ्स कॉलम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दो, और ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस पे टाइम का वेरिएशन ग्राफ पूछेगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये टाइम के हिसाब से ऐसे डिपेंड करता है, और इसका ये फॉर्मूला फॉलो होता है। कंडक्टेंस का क्या होता है, जे इज इक्वल टू होता है रेसिस्टिविटी, और ये दोनों में उल्टा होता है। एग्जाम में ग्रुपिंग पूछता है, रेसिस्टर का ग्रुपिंग सबको आता है, सेल का ग्रुपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा टाइप का आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है सर्किट सॉल्विंग, और चौथा क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इनिशियल फॉर्मूले ग्राफ से, जो मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन जो बार बार आ चुका है नीट में, याद रखोगे, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सुपरकंडक्टर के लिए। मेटल के लिए ये ग्राफ फॉलो होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये ग्राफ फॉलो होता है, सुपरकंडक्टर के लिए ये ग्राफ फॉलो होता है। तीनों एनसीईआरटी के ग्राफ हैं, और तीनों एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं। ग्राफ तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ग्राफ आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगला, तुम्हें करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ पता होना चाहिए। तुम्हें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू IR होता है। किसके लिए लगता है, कंडक्टर के लिए लगता है। कि सेमीकंडक्टर के लिए लगता है, नहीं। सेमीकंडक्टर में IV कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी का डायग्राम लेके आया हूँ, वहाँ इस तरीके का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। 3 बार नीट में क्या क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 3 बार नीट में आया है। क्वेश्चन पूछा टेम्परेचर के साथ क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, फिर क्वेश्चन पूछा कॉपर के लिए, मतलब कंडक्टर के लिए कौन सा ग्राफ है, फिर क्वेश्चन जेईई मेंस में आया, फिर क्वेश्चन नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है पूछ लिया। मतलब इतने आसान क्वेश्चन आते रहते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, सबको आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ये वाला है, इसको सॉल्व करना एक बार। और रीनीट में ये वाला क्वेश्चन आया था, सर्कल में काटने को बोलेगा, मतलब गलती नहीं करना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन दिमाग लगा के करना। वहाँ ऐसा मत सोचना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। अगला, सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन कर लोगे। करंट पूछेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा, किरचॉफ ओम लॉ लगाने का पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिया, पूछ लेगा यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना वोल्टेज होगा, पूरा सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, ए से बी में कितना करंट दौड़ रहा है। तो V इज इक्वल टू IR पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के तुम कर लोगे, ठीक है। गैल्वेनोटाइप, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर की रीडिंग पूछ लेगा। ऐसा डरना नहीं है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पूछा तो करंट पूछा, वोल्ट मीटर वोल्टेज डिफरेंस पूछा, ठीक है। इस तरीके का पोटेंशियोमीटर, वोल्ट व्हीटस्टोन भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं तुम्हारे को ये वाले क्वेश्चन और एक सर्किट सॉल्विंग के इजी क्वेश्चन आने के, या फिर करंट स्प्लिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आने के, ये ज़्यादा चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ थे, मैंने यहाँ डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे पूरी PDF डली है, इस वीडियो के बाद कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पूरी वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेना एक बार। इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा। सबसे पहले कुलम्स लॉ पता होना चाहिए कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक सी बात है, भूलना मत ये सब। क्या ऑलवेज नॉर्मल होती है कंडक्टर सरफेस के, ऐसा मत करना ये कंडक्टिंग सरफेस है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलती है, हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, पॉजिटिव से हो जाती है, नेगेटिव की तरफ इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, इमेजिनरी होती है, पॉइंट चार्ज के कारण होती है। KQ बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन ने क्या किया, इन चीज़ों को लगाते नहीं, इनसे फॉर्मूला डिराइव किया। डिराइव करने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिराइव करने के बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर। वोल्टेज क्या होता है, R लेस देन कैपिटल R में वोल्टेज कांस्टेंट होता है KQ बाई कैपिटल R। बाहर वाले में KQ बाई आर स्क्वायर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वोल्टेज ऐसे गिरता है। ये दोनों ग्राफ पता होना चाहिए। सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए KQ स्मॉल r बाई R क्यूब होता है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसके लिए ये दोनों ग्राफ होते हैं, ये आना चाहिए, ये ग्राफ आना चाहिए एग्जैक्टली, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कंडक्टर से जब तक बाहर नहीं गया, कंडक्टर का काम होता है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना। सिलेंड्रिकल सिमेट्री में पूछ सकता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ये 2k लैम्डा बाई आर होता है। सेमी इनफाइनाइट में इस डायरेक्शन में आ जाएगा। बाइसेक्टर पे पूछ सकता है एग्जाम में, इनफाइनाइट के पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। हॉलो सिलेंडर, सोलो सिलेंडर, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। I करंट दौड़ रहा है, रिंग है, तो क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2R। अब इसमें कंफ्यूज मत होना,
रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, आई करंट दौड़ रहा है, रिंग के कारण वोल्टेज निकलेगा और रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा, जो जीरो होगा सेंटर पे और ये सेंटर पे ये होगा, ये सेंटर पे ये होगा, ठीक है। थीटा दिया हुआ है तो थीटा बाई 2 पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है। इतना कर लोगे। मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेसिस वाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, कंफर्म बात है क्वेश्चन आते ही हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का cos थीटा अगर दिया हुआ है, यहाँ से एंगल डाइपोल कितना एंगल बना रहा है तो उसका पोटेंशियल किसी आर डिस्टेंस पे पूछेगा तो ये निकालना आना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये मैंने डाल दिया। ये नीट 2024 में आए, जेईई मेंस में एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 का इसी साल आया था, अभी एक महीने में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नेट फोर्स निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, स्फीयर का पोटेंशियल निकाल दो, ये कर दो, दो स्फीयर हैं उसको ज्वाइन कर दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दो स्फीयर को ज्वाइन कर दोगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका दिया इक्वेट करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है, कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर के बेसिक्स फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर कितने करता है कैपेसिटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना स्टोर करता है, Q²/2C। अब इस साल जो आने के चांसेस हैं कैपेसिटर का क्वेश्चन जो जेईई मेंस में बार बार आया है वो ये वाला है, इस साल आ सकता है क्वेश्चन। तो मैं बोल देगा कि भैया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकाल के प्रैक्टिस कर लेना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आ सकता है। नहीं तो 16 में पहले भी आया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जेईई मेंस में आया तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस साल। एनर्जी स्टोर कितना किया है, बोलेगा भैया कैपेसिटर है उसको कनेक्ट कर दिया, डिसिपेट कितनी हो रही है एनर्जी, तो U²/2C से निकल जाना, तो ये हाफ CV² से निकल जाना, तो ये वाला आना चाहिए एनर्जी स्टोर वाला। दो ही क्वेश्चन आएंगे कैपेसिटर, या तो एनर्जी का या तो ये वाला, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आना, तो ये दोनों सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक्स से स्फेरिकल मिरर, ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए कहाँ क्या लग रहा है। मैग्नीफिकेशन -V/U, एपरेंट डेप्थ ये वाला फॉर्मूला। TIR किसके लिए कब वैलिड है, TIR का क्या स्टेटमेंट है, TIR के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। अगली चीज़ लेंस के लिए लेंस मेकर्स फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेटरल मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट है और लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस के 1/f दोनों के लिए ये होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन, और ये प्रिज्म का आने के चांसेस कम है फिर भी, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपरेंट डेप्थ और लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला से क्या क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत बार आया है। जेईई मेंस वालों ने क्या किया भैया, यहाँ दे दिया 2-3 म्यू दे दिया और बोला रिजल्टेंट बता दो, फिर जेईई मेंस वालों ने फिर यही हरकत किया, फिर जेईई मेंस वाले ने फिर यही कर, तो ये हरकत करते जा रहे हैं। देखो 2024 नीट में, 22 नीट में, 23 नीट में, जेईई मेंस में, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस साल के लिए, ठीक है। अगला लेंस और मिरर को मिक्स कर देगा, बोलेगा यहाँ मिरर रखा, यहाँ लेंस रखा है, यहाँ मिरर रखा है, रिजल्टेंट इमेज कहाँ बनेगी। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, इसका निकालो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम देना क्वेश्चन को 90 सेकंड में तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो यंग से आएगा या तो इंटरफेरेंस का आएगा। यंग से क्या क्वेश्चन आएगा, यंग से एक ही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ बता दो, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो मिनिमाज है उसका पोजीशन बता दो। तीसरा क्वेश्चन सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ बता दो। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ क्या होता है, 2λ/d/a, ये कर लोगे। इसका मिनिमास के लोकेशन क्या होते हैं, n λ/a, और इसका डबल कर दोगे तो इसका एंगुलर विड्थ निकल जाएगा। तो एंगुलर विड्थ निकल जाएगा और ये तुम्हारा ये निकल जाएगा, और θn, और अगर तुम्हें पूछेगी कि कितने कितने में मिनिमास आ रहे हैं तो मिनिमास के लिए 2n+1 कर देंगे, और ये रखोगे तो मिनिमास के लिए कर देंगे और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 2n+1 कर देंगे। तो ये और ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है। हाइगन के कुछ लाइनें याद रखना, हाइगन ने कुछ चीज़ें बोल के गया था, स्टेटमेंट फंस सकता है इस साल। हाइगन ने बोला था कि भैया सारे लोकस जो होते हैं वेव फ्रंट पे सेम फेस पे रोटेट वाइब करते हैं। हाइगन ने बोला जो होते हैं वहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, ईच पॉइंट इन द प्राइमरी वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट करता है। हाइगन ने बोला कि इंटेंसिटी जो होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे बल्ब है, बल्ब क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स होता है, तो वहाँ से अगर r डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी I0 है तो 2r डिस्टेंस पे I0/2 हो जाएगी, I0/4 हो जाएगी, क्योंकि r² लिखा हुआ है। वैसे ही एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाएगा। तो ये वाले स्टेटमेंट हाइगन के कुछ याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दिया, बीटा निकालने का ही पूछेगा, फ्रिंज विड्थ मैक्सिमा मिनिमा और इंटेंसिटी वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया वो है थर्मोडायनेमिक्स वाला। फिजिक्स केमिस्ट्री से तुम पढ़ते ही हो, लेकिन VRMS, V एवरेज और V मीन वाला आना चाहिए। रेशियो निकालने को बोलता है बार बार। इसके बाद ये प्रोसेस होना पता
पता होना चाहिए कि प्रोसेस ये एडियाबेटिक ये तुम्हारा आइसोकोरिक है या आइसोबारिक है, ये एडियाबेटिक या आइसोथर्मल है। वर्क डन आइसोथर्मल में तुम्हारा NRT ln बाई V2/V1 और V2/V1 इज इक्वल्स टू P1/P2, क्योंकि भैया कांस्टेंट है तुम्हारा टेम्परेचर। फिर P डेल भी हो जाएगा, और एडियाबेटिक के लिए P1/V2 -1 और आइसोकोरिक के लिए 0। सीरीज LCR का सर्किट का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम हॉल के अंदर कि VRMS बता दो, या फिर VRMS दिया हुआ RS में निकाल दो, है ना, ये वाला क्वेश्चन। और EM वेव से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर बेस वाला मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केप वेलोसिटी का सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है आज की डेट में कि मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर, एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लो, छोड़ के मत जाओ। इतने जितने बताए हैं वो तो करके ही जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। वर्क पर एनर्जी कोलिजन वाला इंपॉर्टेंट है। कोलिजन का जो बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि पहले के मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से इक्वेट करना है, पहले ज़ीरो तो बाद में ज़ीरो, पहले कम तो बाद में ज़्यादा, पहले कम तो बाद में भी कम, इस तरीके से। तो ये इसमें पूछ लेते हैं कि 90 डिग्री पे अगर निकला है तो अगर इसकी V1 दिया है, इसका V2 दिया है, तो इसका V3 बता दो कोलिजन के बाद अगर 90 डिग्री पे निकला। फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, आते रहता है। इसके बाद मैंने टोटल 25-30 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो कल तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर डायरेक्टली मिलेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकते, आते ही आते हैं। सो दिस वाज आवर लास्ट कन्वर्सेशन बिफोर नीट 2025। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके, और मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।